फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवानी। हम डेली स्किन केयर करते हैं, मेकअप करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो कहीं कभार हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो उन मिस्टेक्स की वजह से हमें स्किन ब्रेकआउट्स, एक्ने, पिंपल ऐसे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। लेकिन सडनली ये सब क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो उन्हीं स्किन केयर मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो उस समय हमें फेस को रब नहीं करना है टॉवल से, जेंटली टैप करना है टॉवल से, जो कि हमारे जो एक्सेसिव जो वाटर है फेस पे का वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हम रब करते हैं तो उस वजह से हम रिंकल्स या कोई पिंपल्स ऑलरेडी हो तो वो पिंपल को डैमेज हो सकता है। तो इन चीजों को अवॉइड करने की जस्ट आपको जेंटली टैप करना है। डेली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमें अट्रैक्ट भी करते हैं और हम हो भी जाते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करो तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए कि ये आपको सुटेबल होते हैं या नहीं, या ऑलरेडी आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो उस नए प्रोडक्ट्स में है या नहीं, और वो आपको सूट हो गए या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। यदि हम कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मिनिमम 1 मंथ हमें उसका यूज करना चाहिए, जिससे हमें इफेक्टिव रिजल्ट है या नहीं वो समझ में आता है। तो इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करें स्किन केयर में वो आपको सुटेबल हो वही यूज करें। जब भी हम मेकअप करते हैं तो मेकअप ब्रश, स्पॉन्ज यूज करते हैं, लेकिन मेकअप होने के बाद हम उसको किट में वैसे ही रख देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब यूज करते हैं तब हम वो जो ऑलरेडी यूज किया हुआ ब्रश और स्पॉन्ज है वही यूज करते हैं। तो इस वजह से भी हमें स्किन पे जो एक्ने, पिंपल्स के ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। 2 से 3 बार अगर आपने यूज कर लिया मेकअप ब्रश और स्पॉन्ज, तो उसके बाद आप उसको क्लीन कीजिए और फिर ही यूज कीजिए। सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, आप इंडोर हो या आउटडोर हो, सनस्क्रीन हमें अप्लाई करना ही करना है। इससे आपके स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हमें नहीं करनी चाहिए स्किन के रिलेटेड वो है सीटीएम, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। डेली हमें क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर करना ही चाहिए। कभी हम आलस करते हैं कि हाँ ठीक है, आज तो हम बाहर गए नहीं, घर में ही है, तो फिर सीटीएम ना भी करो तो चलता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर हम घर में भी हो तो डस्ट पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से हमारे फेस पे आते हैं, तो अगर आप घर में भी हो तो आपको सीटीएम करना ही करना है। हम उसे एक दिन अगर स्किप कर देते हैं तो वो हमारे पोर्स में क्लॉग हो जाते हैं और उससे हमें पिंपल्स उससे फॉर्म होता है। तो इसीलिए सीटम कभी भी अवॉइड नहीं करना है, आप इंडोर हो या आउटडोर हो। जो नेक्स्ट मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है फेस स्क्रब, जो हम स्किप करते हैं। हम सोचते हैं कहीं फंक्शन में जाना हो या कुछ स्पेशल डे हो तो उसके एक दिन पहले ही हम स्क्रब करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है। हमें हफ्ते में से एक बार फेस स्क्रब करना ही है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हफ्ते में से 2 बार फेस स्क्रब कर सकते हो, लेकिन आपको वो सुटेबल होता हो तो ही। अगर बहुत ज्यादा स्किन अगर आपकी इची फील हो रही है या ड्राई फील हो रही है स्क्रब करने के बाद, तो आप उस वीक में स्क्रबिंग अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम स्क्रबिंग का रूटीन अगर रेगुलरली फॉलो करें तो इससे क्या होता है, जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। जब भी हम स्क्रब करते हैं तो व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो रिमूव होते ही है, और उसके साथ जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। जब व्हाइट हेड्स में अगर कोई डर्ट या डस्ट या पार्टिकल्स कुछ जाता है तो उससे हमें पिंपल फॉर्म होता है। अगर आपने व्हाइट हेड ही रिमूव किया तो आपको जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो भी अवॉइड हो सकता है। रादर हम ऐसे कह सकते हैं कि वो कम हो सकता है। अभी तक हमने जो भी स्किन रिलेटेड मिस्टेक डिस्कस की है ये हमें रेगुलरली फॉलो करनी ही है। अगर आपको आपकी स्किन पे अगर कुछ पिंपल, एक्ने, स्किन ब्रेकआउट्स ये सब प्रॉब्लम्स अगर अवॉइड करनी है तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना मस्ट है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।